प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? सबको नमस्कार और सबको राम राम जी। आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेज शिवपुरिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इसी के साथ अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय समय, दूरी और चाल वाला, जो आज नया टॉपिक ले रहे हैं। इससे पहले समय और कार्य वाला टॉपिक किया था। समय और कार्य वाला टॉपिक जो चैप्टर था उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और प्रीवियस के क्वेश्चन भी अपन देख चुके हैं कैसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे, ठीक है ना। प्रिय मित्रों, आगामी होने वाला एग्जाम राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती में ये टॉपिक आपके 100% आएगा और काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको ध्यान रखना है। बेसिक चीज़ें इसमें काम आएगी क्वेश्चन में। अंदर बेसिक चीज़ें क्या ध्यान रखनी है वो सब बातें आपको पता होनी चाहिए। प्रिय मित्रों, सबसे पहले अपन समय, दूरी और चाल, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड को बेसिक क्वेश्चन से, बेसिक चीज़ें से अपन पता करते हैं क्या क्या चीज़ें होंगी। जैसे समय, दूरी और चाल। और क्या? चाल। समय, दूरी और चाल। प्रिय मित्रों, एक बात आप विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि समय को किलोमीटर में नापा जाता है, समय को घंटों में नापा जाता है और दूरी को किलोमीटर में मापा जाता है, इसमें किलोमीटर में, और चाल को किलोमीटर पर घंटे में नापा जाता है। इसी प्रकार अपन छोटी यूनिट देखें, समय को घंटों में नापा जाता है और दूरी को किलोमीटर में नापा जाता है और चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में नापा जाता है। ये चीज़ आप विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि ये आपको यूनिट पता होनी चाहिए, तब आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। अब घंटों को, समय को और किस में नाप सकते हैं? अपन सेकंड में नाप सकते हैं, सेकंड में, और किलोमीटर को मीटर में नाप सकते हैं और मीटर प्रति सेकंड में अपन चाल को नाप सकते हैं। प्रिय मित्रों, यदि आपके पास सेकंड दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है, तो मिनट दिया हुआ है तो एक बात विशेष तौर से ध्यान रखें, यदि क्वेश्चन के अंदर मिनट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मिनट दिया हुआ है, मिनट। तो मिनट को या तो आप किस में बदलोगे? यदि घंटा में बदलोगे, और या किस में बदलोगे? सेकंड में बदलोगे। किसमें? सेकंड में बदलोगे। मिनट को किस में बदलोगे? सेकंड में बदलोगे। तो ये बात आपको विशेष पता होनी चाहिए, क्योंकि समय की जो यूनिट है वो सेकंड होती है, घंटा होती है, तो मिनट इसमें नहीं होता है। यदि आपको मिनट आता है तो ध्यान रखें उसको घंटों में बदला जाएगा। यदि मिनट घंटों में बदलना है तो मिनट के अंदर अपन किसका भाग देंगे? 60 का भाग देंगे। और यदि सेकंड दिया हुआ है तो गुणा किससे करेंगे? अपन मिनट को 60 से गुणा करेंगे। किसे? 60 से गुणा करेंगे। ये बात आप विशेष तौर से ध्यान रखना है। मिनट दिया हुआ है तो आप घंटों में चेंज करने के लिए 60 का भाग देंगे और मिनट दिया हुआ सेकंड में चेंज करने के लिए अपन 60 से गुणा करेंगे। इसे 60 से गुणा करते हैं। ये प्रिय मित्रों, ये चाल की स्पीड, ये आपको यूनिट ध्यान रखना है। यदि किलोमीटर घंटा है तो उसकी यूनिट आ जाएगी किलोमीटर पर घंटा, और यदि सेकंड और मीटर दिया हुआ है तो आप मीटर और पर सेकंड में आपका उसका आंसर आ जाएगा। यदि आपको चाल दी हुई है तो उसकी पीछे यूनिट आपको देखनी पड़ेगी, दूरी किसमें दी हुई है, समय किसमें दिया हुआ है, और तो इस यूनिट से अपन पता लगा सकते हैं कि उसमें किलोमीटर या घंटा दिया हुआ, किलोमीटर दिया हुआ या मीटर दिया हुआ या सेकंड दिया हुआ। ये सब बातें अपन पीछे वाली यूनिट से पता लगाएंगे कि इसमें क्या दिया हुआ। अब देखो आगे की अपन यदि बात करें तो किलोमीटर पर घंटे को यदि मीटर पर सेकंड में आपको बदलना है, किलोमीटर पर घंटे को किलोमीटर पर घंटे को यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो अपन क्या करते हैं? यदि किलोमीटर
को किलोमीटर पर घंटे को प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो अपन क्या करेंगे, ध्यान रखना 1 किलोमीटर के अंदर कितने होते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटा के अंदर कितने सेकंड होते हैं उसका अपन भाग लगाएंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1000 मीटर के अंदर अपन सेकंड का भाग लगाएंगे। इसका 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, तो इसमें 10/36 आ रहा है। कितना 10/36, और इसको और सरल करने पर फिर ये मित्रों 5/18 आ रहा है। कितना 5/18 आ रहा है। यदि आप किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हैं तो 5/18 करेंगे। मतलब कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में बदलना चाहते हैं तो अपन 5/18 मतलब छोटी यूनिट ऊपर रखेंगे और बड़ी यूनिट नीचे रखेंगे, मतलब 5/18 से भाग देंगे। ठीक है ना। यदि आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में बदलना है तो अपन क्या करेंगे, 18/5 करेंगे। क्या करेंगे, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट लाना है तो बड़ी यूनिट ऊपर रखेंगे और छोटी यूनिट नीचे रखेंगे, मतलब 18/5 का गुणा करना है। 18/5 का क्या करना है, गुणा करना है। तब आप उस यूनिट में चेंज करेंगे, कोशिश करेंगे, तब अपन अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। प्रिय मित्रों, बेसिक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बेसिक चीज से ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि इसमें विपरीत चाल, समान चाल वाले सब क्वेश्चन आएंगे, तो अपन यूनिट भी इसकी पता होनी चाहिए। किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ तो उसकी यूनिट घंटा और किलोमीटर में, ठीक है ना। और मिनट दिया हुआ है तो अपन को चेंज करना पड़ेगा, घंटा में करो या सेकंड में करो। यदि छोटी यूनिट दी हुई है, बड़ी यूनिट में लाना है तो 18/5 करेंगे। यदि बड़ी यूनिट दी हुई है, छोटी यूनिट में लाना है तो आप 5/18 करोगे। तो थैंक यू मित्रों। आगे अपन क्वेश्चन के द्वारा ऐसे क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें परिवर्तन कैसे किया जाता है, फिर परिवर्तन करके इस क्वेश्चन को समझते हैं और कैसे क्वेश्चन का हल कर पाते हैं। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन आगे कह रहा है, देखो आगे क्वेश्चन देखना है क्या कह रहा है क्वेश्चन। अपन क्वेश्चन के द्वारा पता लगेगी क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे वाला। प्रिय मित्रों, क्वेश्चन अपन यदि 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि ये चैप्टर आपको बेसिक 0 लेवल से स्टार्ट है। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, वो ये क्लास उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 0 लेवल से मैंने बेसिक चीज़ें बता दी हैं कि क्या समय चाल वगैरह, इसमें यदि घंटा में है तो किलोमीटर आता है, किलोमीटर पर आवर्स, तो यूनिट भी बता दी आपको, यूनिट को कैसे चेंज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि बड़ी यूनिट दी है, छोटी यूनिट में बदलना है, पर सेकंड मीटर में उसकी आपको टाइम लाना है, तो कैसे अपन निकालेंगे। अब देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 36 किलोमीटर गाड़ी जाती है, तो 1 सेकंड में कितना मीटर गाड़ी जाएगी, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो मेरे मित्रों, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट लाना है, बड़ी यूनिट से किसे लाना, छोटी यूनिट लाना है, तो क्या करेंगे। अब जब भी आपको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट लाना है तो अपन 5/18 करते हैं। क्या करते हैं, 5/18 करते हैं। यदि भी किसी भी यूनिट को बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में बदलते हैं तो छोटी यूनिट ऊपर आती है और बड़ी यूनिट नीचे आती है, मतलब 5/18 करते हैं। ये फिक्स रूल है। अब देखो 18/18 36 5 2 10 10 मीटर प्रति सेकंड से गाड़ी जाएगी। यदि उसकी स्पीड निकालें तो उसकी स्पीड क्या आ जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में वो 10 मीटर गाड़ी चलेगी। कितने मीटर, 10 मीटर। इसी प्रकार यदि आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा सेकंड क्वेश्चन, 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो क्या करोगे आप। बदलना है तो क्या करना है, छोटी यूनिट पूछ रहा है तो 5/18 करेंगे। इसमें छोटी यूनिट पूछ रहा है, बड़ी यूनिट से बदलना है तो क्या करोगे, 54 × 5/18 करेंगे। क्या करेंगे, 5/18, 18 × 18 18 × 54, 5 3 कितना हो गए
15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो गाड़ी चलेगी। यदि ये कार या स्कूटर की आपको स्पीड दी हुई है तो अपन एक सेकंड मीटर निकाल सकते हैं, मतलब 1 सेकंड में वो 10 मीटर चलेगी। इसी प्रकार 54 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है तो उसकी 1 सेकंड के अंदर टाइम आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रिय मित्रों, ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन अच्छी तरह से आएंगे तो बड़े क्वेश्चन अपन आराम से कर सकते हैं। और कैलकुलेशन बहुत अच्छी आनी चाहिए आपको, कैलकुलेशन और ऐसे प्रीवियस के क्वेश्चन भी आपको देखते रहना है, तब आप बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन कर पाओगे। आगे वाला क्वेश्चन देखो प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रिय मित्रों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में आपको बदलना है। तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए सबसे पहले अपन जानते हैं कि जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पूछता है तो 5/18 करते हैं। 108 6 30 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, मतलब चाल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, चाल, मतलब उसको क्या बोलते हैं अपन, स्पीड बोलते हैं। तो प्रिय मित्रों एक बात ध्यान रखें, अब जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया है कि 30 मीटर, क्वेश्चन नंबर 4 है, 30 मीटर प्रति सेकंड उनकी चाल है, तो किलोमीटर प्रति घंटा की चाल ज्ञात करनी है, आपको ज्ञात करनी है। तो प्रिय मित्रों एक बात ध्यान रखें, तो देखो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, बड़ी यूनिट ऊपर रखेंगे, छोटी यूनिट नीचे रखेंगे। 0 से 0 कट गया, 18 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये अपन क्या किया, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदला है, क्योंकि उसकी स्पीड आपको क्या पता क्या दी हुई थी, मीटर प्रति सेकंड में दी हुई थी, अब किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी स्पीड आ गई। प्रिय मित्रों एक बात और बता देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन और करना है। जैसे आपको दिया हुआ है 30, ये दोनों हो गए। अब देखो यदि आपको दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, 54 किलोमीटर 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ, या 15 निकालो, 15 मीटर प्रति सेकंड आपको दिया हुआ है, तो उसकी 4 किलोमीटर में क्या होगी, उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगी प्रिय मित्रों 18/5 × 5 × 15, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी चाल है। यदि आपको यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, तो किलोमीटर में चाल हो जाएगी आपके प्रिय मित्रों 10 × 18/5, 5 × 10, 18 × 36 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी चाल क्या देगी, प्रति घंटा उनकी चाल है। प्रिय मित्रों ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट। एक ही बात ध्यान रखना है, जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में पूछा जाता है तो बड़ी संख्या ऊपर, मतलब 18/5 करोगे, और छोटी यूनिट बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पूछा जाता है तो छोटी संख्या ऊपर रखो, जिसको ज्ञात करना वो ऊपर रखनी, ठीक ना। तो ये बात आप विशेष तौर से ध्यान रखें, तब क्वेश्चन अच्छी तरह से हल कर पाओगे। तो कैलकुलेशन बहुत अच्छी आनी चाहिए, बेसिक बहुत अच्छा आना चाहिए, गुणा भाग आपको बहुत अच्छी तरह से आप, और पावड़ा इसके साथ पावड़ा वर्गमूल ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक बहुत अच्छा है तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे अपन टाइप फर्स्ट में करेंगे, टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं उस टाइप के हिसाब से अपन क्वेश्चन करते हैं। आगे वाला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रिय मित्रों आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। एक कार एक स्थान A से B 40 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है और B से वापस A 50 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता है, तो उनकी औसत चाल क्या है। औसत चाल आपको ज्ञात करनी है। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना है, फॉर्मूले से ही अपन ये क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें आपको पॉइंट A और B दिया हुआ है, तो अपन सीधा सूत्र लगेंगे, उस सूत्र का फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले से अपन कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो ये क्वेश्चन अपन करेंगे।
सूत्र दिया हुआ है। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन है, कोई गाड़ी, कोई बस, कोई कार, माना कि स्कूल से घर या ऑफिस से घर जाती है या वापस आती है, स्पीड दी हुई है अलग अलग, तो उस क्वेश्चन के अंदर सीधा अपन लगेंगे 2a × b और a + b, क्योंकि a आपको जो स्थान आप घर मानते हो, घर से ऑफिस या घर से स्कूल जाते हो, तो वो b पॉइंट हो जाएगा जो आपका ऑफिस या स्कूल हो जाएगा। मेरे मित्रों, जब भी आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है तब अपन ये सूत्र लगेंगे। तो इस सूत्र के अंदर a आपको पॉइंट 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, b आपका पॉइंट है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 40 + 50 अपन जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 × a × b हो जाएगा। ये जोड़ेंगे अपन, नहीं यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या करेंगे अपन? b से a वापस गाड़ी आती है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अपन इसको जोड़ते हैं। 2a × b 40 × 50, 50 नहीं 60 है यहाँ पे, 60 और यहाँ 100 हो जाएगा। 1 किलो से 1 किलो, 1 किलो से 1 किलो, 6 × 24, 24 × 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यदि उनकी औसत चाल देखें कार की, a से b दूरी 40 किलोमीटर में तय करती है, वापस b से a आने में 50-60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उनकी चाल दी हुई है, तो उनकी औसत चाल आपके 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन क्या करते हैं, क्या कहता है? आगे वाला क्वेश्चन के लिए अपन, ये आपके इस फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, इसमें औसत चाल वाले क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? औसत चाल वाले क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें आपको एक ही सूत्र लगाना है, 2 × a × b / a + b वाला। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए। और क्वेश्चन टाइप फर्स्ट का चल रहा है, 0 लेवल से स्टार्ट किया है क्वेश्चन। एक कार आधा सफर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष सफर 8 किलोमीटर प्रति घंटा से किया, तो उसकी औसत चाल क्या है? जब औसत चाल का आपको क्वेश्चन आए, पॉइंट 2 दिया हुआ है, तो आप सीधा फॉर्मूले के द्वारा बताएंगे। अपन को सूत्र याद है, कौन सा सूत्र है? सूत्र विशेष तौर से आप सूत्र याद रखें। जब आपको 2 पॉइंट दिया, 2 3 पॉइंट के लिए 2 × a × b / a + b, ये फॉर्मूला आपको विशेष तौर से याद करना है, याद रखना है कि जब उसको 2 3 पॉइंट दिया, आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखना है और इस सूत्र के द्वारा अपन क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आप देखो, a का मान अपन मान सकते हैं कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, b का मान 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। यहाँ a + b मतलब 12 + 8। क्या करेंगे? 12 + 8 करेंगे और फिर इसको हल करते हैं, तो 2 × 12 × 8 + 12 8 20, 12 और 8 कितने हो गए? 20 हो गए। मेरे मित्रों, 12 और 8 कितने होते हैं? 20 होते हैं। अब देखो, 2 का भाग 4 का भाग इसके अंदर 2 बार गया और इसके अंदर 4 का भाग 5 बार गया, ठीक है। फिर 12 2 24, 24 2 48, 48 के अंदर अपन 5 का भाग देते हैं, 9 × 5 45, 3 × 5 6 × 5 30, 9 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल आ गई। 9 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल आ गई। तो प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है और आगे वाली क्लास के अंदर अपन सेकंड टाइप सेकंड के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें जैसे कोई भी 2 बिंदु, 2 वस्तुओं या 2 कार या 2 व्यक्तियों के बीच चाल विपरीत या समान दिशा में है, तो उनके क्वेश्चन के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि प्रिय मित्रों, जब चोर और पुलिस के बीच यदि एक दूसरे को पकड़ते हैं, पुलिस चोर को पकड़ते हैं तो चोर आगे भागेगा, पुलिस पीछे भागेगा। जब समान दूरी की बात आए तो प्रिय मित्रों क्या करना है, और जब कोई आमने सामने की बात आए, जैसे विपरीत चिन्ह की बात करें, ट्रेन एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं, तो उसमें समान विपरीत दिशा में की बात, विपरीत दिशा के अंदर क्या करना है, उस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे और समान दिशा के लिए क्या करेंगे, कब जोड़ होगी, कब बाकी होगी, ये बातें अपन क्लास सेकंड के अंदर टाइप सेकंड के क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे समान चाल और विपरीत चाल हो,
विपरीत चाल और समान चाल, विपरीत दिशा समान दिशा हो तो कैसे करते हैं। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। यदि क्लास आपको बहुत अच्छी लगे तो क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्लास को आगे से आगे आप शेयर करें। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही है, एग्जाम बहुत नज़दीक है और प्रीवियस के क्वेश्चन आप देखते रहें, टेस्ट देते रहें। थैंक यू मित्रों, जय हिंद, जय भारत।